Assalamu alaikum students, welcome back to Heroes Card. Today's topic is hyperlinks. Hyperlinks हमारे पास क्या है? एक क्लिकेबल टेक्स्ट है जो आपको मोस्टली आपके ब्राउज़र में वेबसाइट्स पे शो होता है. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स की वहाँ पे एड्रेसेस शो हो रहे होते हैं, लिंक्स शो हो रहे होते हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाते हैं. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये जो आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़फुल लिंक्स और ब्लूइश कलर में है जिसके नीचे अंडरलाइन है. इस तरह का अगर आपको टेक्स्ट वहाँ पे शो होता है डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे ही आप उसके ऊपर कर्सर लेकर जाते हैं तो वो कर्सर अपनी शेप चेंज कर लेता है. लेट्स से वो हैंड शेप का कर्सर हो जाता है. ठीक है, तो हाइपरलिंक्स क्या करते हैं, आपको एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे लेकर जाते हैं और एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे लेकर जाते हैं. हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो 100 ऑफ पेजेस से बनी होती हैं. आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम हाइपरलिंक्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग लॉगिन फॉर्म के ऊपर हैं, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं. इसी तरह अगर आपने कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस के पेज पे जाना होता है वेबसाइट पे तो आप डिफरेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं जो आपको डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर ले जाता है. ठीक है, और उन वेब पेजेस के जो लिंक्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई एड्रेस होता है उस साइट का या फिर उस पेज का. हमारे पास जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. फॉर एग्जांपल जैसे ये गूगल है, मेरे पास गूगल का URL जो है वो www.google.com है. इसी तरह डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके एड्रेसेस होते हैं और सिर्फ वेबसाइट के ही नहीं बल्कि वेब पेजेस के भी एड्रेसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आपका वेब पेज अगर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो उसका एड्रेस क्या है आप उसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चेक कर सकते हैं. उसकी जो पाथ होती है डायरेक्टरी है. इसी तरह माई डॉक्यूमेंट्स में भी हो सकता है, कहीं भी आपने उसको रखा हुआ है तो वो उसका एक्चुअली क्या है URL है. ठीक है, और ये हमारे पास जो HTTP है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं. हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करता है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव होती है. हमारे पास एक HTTP होता है और एक HTTPS होता है दैट इज़ सिक्योर. हमारे पास सिक्योर हाइपरलिंक होता है जिसमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट पीछे से उसको लाइसेंस करके दिया गया होता है. ठीक है, ओके. हाइपर लिंक्स के लिए HTML में जो हम टैग यूज़ करते हैं दैट इज़ A टैग. A टैग इज़ यूज़ फॉर हाइपर लिंक्स. ठीक है, हाइपर लिंक्स का A टैग होता है और इसके अंदर आपने, ये इसका सिंटैक्स है, इसके अंदर आपने वेबसाइट का एड्रेस देना होता है और ये वो वाला टेक्स्ट होगा जो क्लिकेबल होगा. लेट्स गो बैक टू आवर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर. सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे हम जाते हैं और इसको रन करके देखते हैं कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ और न्यू फाइल क्रिएट करके यहाँ पे इसको पहले हम सेव कर लेते हैं. सेव एज, लेट्स से दिस इज़ link.html. आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी अब तक आ गई होगी. ओके, यहाँ पे हम बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखते हैं. मैं एंटर की प्रेस कर रही हूँ. यहाँ पे हम कोई लिंक देंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल का लिंक देना है तो इसके लिए मैं यहाँ भी क्या यूज़ करूँगी, A टैग. ठीक है, A टैग. यहाँ मैंने A क्लिक किया, आप इस पर एंटर करें. देखिए सिंटैक्स आपको खुद ही नज़र आ गया है. अच्छा, अब A टैग के दरमियान में आपको जो है टेक्स्ट देना होगा जो क्लिकेबल हो. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ विजिट गूगल. यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज भी दे सकते हैं. अगर आप यहाँ पे इमेज देंगे तो इमेज भी क्लिकेबल होगा. अभी नेक्स्ट इसके बाद में आपको मैं बताऊंगी वेब पेजेस में इमेजेस को किस तरह से लोड करते हैं. ठीक है, इसको मैं सेव कर रही हूँ Ctrl+S से और जब हम इसको रन करके देखेंगे ओपन ब्राउज़र तो ये देखें आपके पास एक क्लिकेबल लिंक है. आप मेरा कर्सर नोट करें, यहाँ पे देखें एरो कर्सर है. जैसे ही मैं इस लिंक के ऊपर लेकर जाती हूँ कर्सर की शेप चेंज हो जाती है और जब हम इस पर क्लिक करेंगे अभी गूगल ओपन नहीं होगी क्योंकि हमने इसकी URL नहीं दी. मैं क्लिक करूँगी तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, हम उसी पेज में हैं. तो अब हम इसके अंदर एड्रेस देंगे. एड्रेस आपने किस में देना है, href में. href मीन हाइपरलिंक रेफरेंस. ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस देना है. फॉर एग्जांपल आप इस तरह से HTTP के साथ स्टार्ट करें एड्रेस को. HTTPS लिख लें, यहाँ पे कॉलन का साइन और 2 फॉरवर्ड स्लैश हैं आगे. यहाँ पे आप
बेशक फेसबुक का एड्रेस दे सकते हैं, गूगल का दे सकते हैं, कोई भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। किसी भी साइट का एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर रही हूँ Ctrl+S से। और अब हम जब इसको ब्राउज़र को रन करेंगे ब्राउज़र पे, तो अब हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें गूगल जो है ओपन हो गई है, ठीक है। हमारे पास गूगल ओपन हो गई है और ये मेरा फर्स्ट वाला पेज है, दिस इज़ द लेटेस्ट वन। इसको मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ और जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास गूगल पे मुझे नेविगेट कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे मेरे ब्राउज़र में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो मेरा वेब पेज है इसका नेम क्या है, link.html। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ ये चेंज होकर गूगल पे चला गया। अच्छा, अगर हम चाहते हैं हमारा वेब पेज भी रहे और जो गूगल वाला लिंक है वो नेक्स्ट टैब में यहाँ पे ओपन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक टारगेट का एट्रीब्यूट है वो सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं टारगेट, देखिए आपके पास आ रहा है, आपने यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक लिख देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी वेबसाइट का लिंक है वो नेक्स्ट टैब में ओपन होगा, ठीक है। इसको Ctrl+S करके मैं सेव कर रही हूँ। इज़ दैट क्लियर? आप लोगों को समझ आ रही है लिंक क्या है हमारे पास? ओके, यहाँ पे लेट्स से मैं बैक जा रही हूँ, इसको रिफ़्रेश करती हूँ और अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये गूगल नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ है और ये हमारा वो पेज भी पड़ा हुआ है और गूगल भी जो है वो नेक्स्ट टैब में हमारा ओपन हो गया, ठीक है। ऑल राइट, आप मुझे बताएं आप में से किसी को कोई इशू इसमें, अगर किसी को समझ नहीं आई, साथ में मैसेजेस चैट बॉक्स मेरा ओपन है, आप इसमें मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल वर्क ऑन इमेजेस। सो इमेजेस हम देखते हैं किस तरह से हम लोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इमेज का जो टैग यूज़ करना है, ये आपको स्लाइड्स LMS के अंदर शो हो जाएंगी, सारी की सारी स्लाइड्स आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे HTML में पिक्चर्स को हम किस तरह लोड करते हैं, इमेजेस को किस तरह से लोड करते हैं। उसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो है IMG इमेज से बना है, ठीक है, IMG टैग। और सोर्स क्या चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है इसका एट्रीब्यूट है वो है सोर्स। सोर्स एक्चुअली वो एड्रेस है जहाँ से आप इमेज उठा रहे हैं, आपका इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने एक बात का ख्याल रखना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इमेज का एड्रेस कहाँ है, तो आप इतना कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने अपना वेब पेज सेव किया हुआ है वो पिक्चर भी आप उसी सेम फोल्डर पे रखें। फॉर एग्जांपल मेरा वेब पेज अगर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो मेरा इमेज भी डेस्कटॉप पे ही है। अगर मेरा वेब पेज माय डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में है तो मेरा इमेज भी उधर ही है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम जगह पे अगर आप रखते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ इमेज का नेम ही देना होगा, साथ में उसकी एक्सटेंशन देनी होगी। और अगर आपका इमेज किसी और फोल्डर में है तो आपको उस फोल्डर का नेम बताना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम वैसे ही देखते हैं, जैसे आपको अगर मैं अपना यहाँ पे डेस्कटॉप शो करती हूँ, लेट्स से मेरा ये पेज पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिंक पेज पड़ा हुआ है और ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, इमेज, दोनों सेम फोल्डर में है। और अब मैं क्या करूँगी, इस इमेज को यहाँ पे लोड करूँगी और इस इमेज की जो एक्सटेंशन थी वो मेरे पास कौन सी है, ये हम एक्सटेंशन चेक कर सकते हैं कौन सी एक्सटेंशन है। ये जैसे पिक्चर है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो ये देखिए आपके पास JPG फाइल है, ठीक है। ये GIF भी हो सकती है, JPG भी हो सकती है, PNG भी हो सकती है। तो आपने उसकी एक्सटेंशन का ख्याल रखना है और आपने पिक्चर या जो भी इमेज है आपका, उसका जो नेम की स्पेलिंग है उसका ख्याल रखना है, कैपिटल स्मॉल का ख्याल रखना है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वरना आपका इमेज लोड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ JPG, इसको हम सेव करें Ctrl+S से और जब हम इसको रन करेंगे ब्राउज़र में तो देखिए मेरा ये इमेज जो है यहाँ पे लोड हो गया है, ठीक है। ओके, अगर मेरे पास कोई इमेज जो है वो किसी और फोल्डर में पड़ा हुआ है और मैंने उसको लोड करना है, अभी देखिए यहाँ पे लेट्स से अगर मैं कोई फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ और इसका नाम मैं रख देती हूँ इमेज, ठीक है। ये एक फ़ोल्डर है और मैं अपना जो इमेज है वो यहाँ से मूव करके इस फोल्डर में
ट्रैक कर दिया मैंने, अब इसमें चला गया। अब क्या होगा, जब मैं अपना वेब पेज रिफ़्रेश करूँगी तो मेरा ये इमेज गायब हो जाएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है, ये कहीं और मूव हो चुका है। इसको जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए इमेज जो है हमारा यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, ठीक है। क्यों लोड नहीं हो रहा? क्योंकि वो कहीं और मूव कर गया है। अब हमें क्या करना होगा, उस फ़ोल्डर का जो नेम है, क्या इसका नेम है? इमेज है, ठीक है। आपको ये फ़ोल्डर का नेम बताना होगा यहाँ पे इसके अंदर। आपने क्या लिखना है यहाँ पे? इमेज, और आपने फॉरवर्ड स्लैश देनी है, ठीक है। आपकी क्या क्या बता रहा है? इमेज फ़ोल्डर के अंदर ये वाली पिक्चर पड़ी है, इसको लोड करना है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर रही हूँ, और जब हम इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे, तो ये देखें आपका इमेज उस फ़ोल्डर से लोड होके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इतने में से किसी को कोई कन्फ्यूजन अगर आपका इमेज लोड नहीं हो रहा, तो काइंडली आप लोग स्पेलिंग चेक कर लें इमेज के, उसकी एक्सटेंशन चेक कर लें, और अगर वो किसी और फ़ोल्डर में पड़ा है तो आप उसका फ़ोल्डर का नेम दे दें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही है, तो आप जहाँ पे आपका वेब पेज पड़ा है, आप कम से कम इमेज को वहाँ पे रखें, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। ओके, अब हमने इमेज का अगर हाइट विड्थ जो है वो चेंज करनी है, हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हाइट का पैरामीटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी हाइट जो है 400 पिक्सल्स कर देती हूँ, ये आपने पिक्सल्स में देनी है, ठीक है, पिक्सल्स। इमेज के आप साइज़ का ख्याल कैसे रखेंगे? देखें, जैसे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो होती है वो मोस्टली 150 बाय 150 पिक्सल्स की होती है, ठीक है। तो स्मॉल इमेज होता है वो, 400 मीडियम इमेज होता है, और विड्थ जो है वो आपको ज़्यादा देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू हाइट। लेकिन अगर आपको इक्वल रखना है इमेज, आप सेम भी दे सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो 600 पिक्सल्स दे रही हूँ, इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस से मैं सेव कर रही हूँ, इसको जब रन करूँगी तो देखें ये इमेज मेरा बड़ा हो गया है। ये मेरा पहले वाला था और ये मेरा अपडेटेड पेज है, ठीक है। ये देखिए इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह आप साइज़ को डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मुझे पासपोर्ट साइज़ का बनाना है इमेज, तो मैं इसको 150 बाय 150 कर देती हूँ। तो साइज़, सॉरी, ये 1500 हो गया। इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल एस करें, और आपने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना होता है, ठीक है, तभी कोई चेंजिंग यहाँ पे अपडेट होती है। ये देखें, ये मेरे पास पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर का इमेज हो गया 150 बाय 150 पिक्सल्स का। अच्छा, एक हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है, दैट इज़ अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ऑल्ट लिखते हैं। ये किस सूरत में टेक्स्ट यूज़ होता है? अगर आपका इमेज किसी वजह से लोड नहीं हो रहा, लेट्स से आप कह लेंगे आपका इमेज कहीं मूव हो गया या पीछे से डिलीट हो गया, अब इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, तो उसकी जगह कोई ना कोई टेक्स्ट शो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ मिसिंग इमेज, और अभी ये जो इमेज है वो शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि मेरा इमेज जो है सही लोड हो रहा है। ये उस सूरत में शो होता है जब आपका इमेज जो है लोड ना हो रहा हो, कोई इसमें इशू आ रहा हो, पीछे से लोकेशन चेंज हो गई हो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सपोज़ इसके स्पेलिंग ख़राब कर देती हूँ, मैं यहाँ पे पिक्चर के स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ, इस नाम की कोई भी पिक्चर नहीं पड़ी हुई, ठीक है, इसको मैं सेव कर रही हूँ, तो मेरा इमेज की जगह अब क्या आएगा? ये वाला टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। ये देखिए मिसिंग इमेज जो है उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है, और अब इसके हम स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। इसी तरह आप इमेज की जगह कोई GIF इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, मूवेबल इमेज। जैसे मैं इसको कॉपी कर रही हूँ कंट्रोल C से, और मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर इमोजी नेम का। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक इमोजी, ये GIF इमेज है, मूवेबल इमेज है और एनिमेटेड इमेज है। इसको मैंने लोड करना है, तो कैसे करूँगी? यहाँ पे आपने पहले तो, क्योंकि ये किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं है, वैसे ही बाहर पड़ा हुआ है, तो मैं सिंपल यहाँ पे इमोजी टाइप करके डॉट, अच्छा उसकी एक्सटेंशन क्या थी? GIF है, ठीक है। GIF इमेजेस जो होते हैं वो एनिमेटेड होते हैं, मूवेबल होते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो ये आपको इसकी टाइप नज़र आ रही है, क्या है? GIF है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे GIF जो है उसकी टाइप यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम सेव करेंगे, और जब आप इसको रन करेंगे ब्राउज़र में, तो देखिए आपको दो इमेजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपना इमेज नीचे शो करना है, आप ब्रेक डाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप यहाँ पे ब्रेक दे सकते हैं। ब्रेक से क्या होगा, इमेज जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर आप एक ब्रेक देंगे तो एक एंटर की जितनी ब्रेक आती है
लेट्स से हम 2 बार ब्रेक दे देते हैं। इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रही हूँ और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए मेरा जो है नेक्स्ट इमेज जो है नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। और ये लिंक भी हमारा क्लिकेबल है। अच्छा, अगर मैंने अपने ये इमोजी को गूगल का एड्रेस देना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मैं इस इमोजी के ऊपर क्लिक करूँ और मेरी गूगल ओपन हो, मतलब ये वाला जो लिंक है वो मैं इस इमेज के पीछे देना चाहती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इस इमेज के साथ हम क्या लगा देंगे, ए टैग लगा देंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे ए टैग लगा देने, ये ए टैग मैंने लगा दिया। आप क्या करें, ये जो कॉपी की ये जो आपका इमेज है इसको यहाँ से मैंने कॉपी करके कट कर रही हूँ, कंट्रोल एक्स की यूज़ करें, कट हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो इमेज जो है वो ए टैग के अंदर चला गया है। यहाँ पे मैं गूगल का एड्रेस अगर दे देती हूँ, लेट्स से https और www.google.com। ओके, यहाँ हम सेव करेंगे, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ओके, अब मैं क्या देखिए, अब जैसे ही मेरा कर्सर, ये भी एक इमेज है ये भी एक इमेज है, दोनों हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेकर जाती हूँ चेंज नहीं हो रहा। इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेकर आती हूँ तो हमारा जो कर्सर है वो ये हैंड फॉर्म में आ रहा है, जिसका मतलब है ये क्लिकेबल है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखें गूगल ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, क्लिकेबल बना सकते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आप लिंक एड्रेस देके। ओके, अब आप लोगों ने ऐसा करना है, 5 इमेजेस लेने हैं, ठीक है। ये आपका छोटा सा टास्क है, आपने 5 डिफरेंट इमेजेस लेने हैं, कोई GIF हो सकता है, कोई PNG हो सकता है, उनके पीछे आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के एड्रेस देने हैं। एक के पीछे फेसबुक का एड्रेस दे दें, एक के पीछे गूगल का दे दें, किसी के पीछे आप ट्विटर का दे दें, किसी के पीछे आप W3 स्कूल का दे सकते हैं, अपने कॉलेज का दे सकते हैं। डिफरेंट एड्रेसेस देकर आपने 5 इमेजेस जो हैं वो क्रिएट करने हैं। कर लेंगे आप लोग। किसी को कोई इशू आ रहा है तो काइंडली मुझे यहाँ पे बताएं, और अगर मेरी ये जूम मीटिंग एंड हो जाती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।